आप लोग का स्टैंडर्ड क्या है? भक्त लोग का स्टैंडर्ड क्या है? अच्छा खाने पीने को मिलता है, पैसा मिल जाता है, तब सोचते हैं हाँ ठाकुर जी मुझे अच्छा, हाँ कैसे हो प्रभु जी, हाँ अच्छा, ठाकुर जी दया से सब अच्छा चलता है। अरे ये अच्छा नहीं है। भजन का पता चलता है जब प्रॉब्लम है, समस्या में हमारा मन कहाँ रहता है। हमारा शरणागत कोई शरणागत भक्त है, कोई सही भक्त है, कब पता चलता है? एक है वर्ष है ना, किसको किसको पता चलेगा विपद के समय में? जब विपद आता है ना, किसको किसको पता चलता है? स्त्री बंधु भृत्य वर्गस्य सत्वच बुद्धि आत्मनि। स्त्री पत्नी को पता चलेगा जब प्रॉब्लम में आप है ना, आपका पत्नी कैसी है तब पता चलेगा। भृत्य नौकर कैसा है, आप प्रॉब्लम में है ना, नौकर पास में नहीं रहेगा, छोड़कर चला जाएगा, इसमें पता चलता है अच्छा नौकर की नहीं। स्त्री बंधु रिलेटिव्स, उसको पता चलेगा, और खुद का बुद्धि को पता चलेगा मैं कैसा आदमी हूँ। आप अच्छा आदमी है या बुरा आदमी है, हम मान लेते मैं अच्छा आदमी नहीं, लेकिन नहीं, जब समस्या आता है ना, विपद आता है, उस समय पता चलता है हम कैसे आदमी। और विशेषकर भक्त लोग हैं, जो हम लोग, हमारा मन कहाँ रहता है विपद समय। इसलिए भक्तों में ठाकुर प्रार्थना किया है, ठाकुर जी इस संसार विपद आएगा ही आएगा, शरीर का ऊपर आ सकता है, कभी भी कुछ प्रॉब्लम हो सकता है, लेकिन मुझे एक बल दीजिए। जैसे हम हरिनाम कर रहे हैं ना, ठाकुर जी क्या प्रार्थना करते हैं? अगर हम बैलेंस्ड नेचर, अंग्रेज में कहे ना, बैलेंस्ड नेचर होना चाहिए संसार में रहने के लिए, बहुत बैलेंस्ड नेचर, स्पेशली हम भजन करने के लिए। प्रॉब्लम आएगा, हम आप साधु ही बने, प्रॉब्लम है, साधु लोग को पूछिए ना, वो प्रॉब्लम है। आप गृहस्थ बन अगर है ना, फिर भी प्रॉब्लम है। साधु जीवन में प्रॉब्लम है, समस्या है, प्रॉब्लमेटिक वर्ल्ड, ये समस्यामय जगत है। लेकिन बैलेंस्ड नेचर, क्या बोले, संतुलित स्वभाव है ना, संतुलित स्वभाव, बिल्कुल बैलेंस बना चाहिए नेचर, ये भजन से मिलता है। ठाकुर जी जिन लोग को कृपा करते हैं, जैसे सुनीति को कृपा किए थे ना, कोई अधिकार नहीं थे, दासी जैसा रहती थी, लेकिन बैलेंस नेचर के, इसलिए ध्रुव को खड़ा कर दिया कि तुम अच्छा भक्त बनो, उसको खड़ा कर दिया, चलो भगवान के पास चलो। बैलेंस नेचर होना चाहिए। भक्त को यही बोले हम, जब ठाकुर जी को प्रार्थना करते हैं ना, ठाकुर जी को यही बोलना चाहिए, ठाकुर जी मुझे तो पता नहीं है विपद कब आएगा, लेकिन विपद समय में विपद हईते स्वामी अवश्य रखिबे तुम्ही तहार यही विश्वास। मेरा विश्वास, एक विश्वास है मेरा ऊपर, जब विश्वास आएगा ना, ठाकुर जी आप मुझे अवश्य रखेंगे। और जिन लोग का इतना विश्वास नहीं है, वो कमजोरी भक्त है तो भक्त कमजोरी। आप चाहे संपद में ठाकुर जी को मिले या नहीं मिले, ठाकुर जी का मुख आप संपद में देखेंगे या नहीं देखेंगे, अगर आपका फेथ है ना, तो विपद में ठाकुर जी आएंगे ही आएंगे। ये विश्वास हमारा रहना चाहिए। भक्ति में ठाकुर बोले हैं ना पद में, संपद विपदे आमी ठाकुर समभावे, दिने दिने वृद्धि हो नामेरो प्रभावे। ठाकुर जी नाम आगे बढ़ने के, नाम करने के लिए मुझे थोड़ा आप मदद कीजिए। जैसा कभी कभी डिवोटी बोलते हैं ना, आज मेरा चैंटिंग, आज भजन करना कभी कभी मुश्किल होता है, इसीलिए कुछ दिन भजन अच्छा से चलता है, फिर थोड़ा प्रॉब्लम हो जाता है, फिर कम हो जाता है। मेरा ये प्रॉब्लम हो गया, घर में ये प्रॉब्लम हो गया, बिजनेस में ये प्रॉब्लम हो गया। यही तो प्रार्थना है, ठाकुर जी आप संपद और विपद में एक भाव में मुझे रहना चाहिए, समभाव। विपद आएगा, जगत ऐसा है, प्रॉब्लमेटिक वर्ल्ड है, समभाव है। और क्या होना चाहिए? हमारा दो प्रार्थना है भगवान के चरण कमल में, जब नाम करते हैं ना, और भगवान के चरण कमल में यही प्रार्थना है, मुझे बैलेंस्ड नेचर, संतुलित स्वभाव दीजिए। दुख आएगा, फिर भी मैं भजन नहीं छोड़ूंगा।
और एक प्रार्थना क्या है, दिने दिने वृद्धि होक नामेर प्रभाव है। हर दिन नाम प्रभु जी का प्रभाव या भरोसा बढ़ना चाहिए। हमारा घटता है, घट जाता है, बढ़ना चाहिए। नाम प्रभु जी का भरोसा कैसा रहना चाहिए? नाम प्रभु सर्वसमर्थ है। मेरा जितना समस्या है कौन दूर करेगा? भगवान प्रभु। नाम भगवान से अभिन्न है। दूसरा शरण में नहीं लूंगा, कोई साधन अलग साधन में नहीं करूंगा। ये भरोसा बढ़ना चाहिए। ये संतुलित जीवन है। और सुनीति का यही स्वभाव था। पक्का वैष्णवी थे, पक्का वैष्णवी। 2-4 लाइन वो बोले हैं, 4 श्लोक बोले हैं ध्रुव महाराज को, बिल्कुल पक्का श्लोक बोले। सत्याशुरुच्याभिहितं भवान में यदुर्भगाया उदरे गृहीते स्तनेन वृद्धश्च विलोयते मम भार्येति बावोडुमिडस्पतिमं। ये सही बात बोले हैं। इडस्पति तुम्हारा पिताजी जो चक्रवर्ती सम्राट है उत्थानपाद, मुझे कभी भार्या नहीं बोलते हैं, भार्या नहीं बोलते हैं, पत्नी नहीं बोलते, कभी नहीं बोल रहे। मैं तुमको कभी नहीं ध्रुव कभी तुमको नहीं बोला हूं, लेकिन आज बोल रहा। जब मैं दासी हूं, तुम दासी का लड़का हो, तुम्हारा कोई अधिकार नहीं। लेकिन एक बात मान लो, दोहराए, एक बात दोहराए, ये सबसे अच्छा बात भागवत में है। देखो तुमको गाली दिए, कौन गाली दिए? सुरुचि ने गाली नहीं दिए, बर भी दिए। सुरुचि एक आशीर्वाद भी दे दिए, इनडायरेक्ट। देखो कोई भी वैष्णव लोग का संग करते हैं ना, उनका कोई अच्छा गुण भी होता है। सुरुचि का तो सब नेगेटिव, आप देख लीजिए, स्वभाव तो नेगेटिव है, रजगुणी है, लेकिन कम से कम तो भगवान का नाम लिए कि नहीं? कम से कम तो भगवान का नाम। वो बोले कि ठीक है, तपस्या आराध्य पुरुष, जो भगवान की भजन करो। और एक बात देख लो, वो कभी नहीं बोले कि तुमको देवा देवी का भजन करो। सूर्य जी कभी नहीं बोले कि तुम जाओ माँ दुर्गा का पास जाओ, काली का पास जाओ, शिव जी का पास, नहीं बोले। आराध्य पुरुष हम डायरेक्ट बोल दिए। क्योंकि पिताजी उनका स्वामी जो थे ना, उत्तानपाद वैष्णव थे ना, वैष्णव लोग का संग करने से कुछ ना कुछ रंग चढ़ जाता है। कभी व्यर्थ नहीं जाता है तो ईर्षा में, माश्रय में बोल रहे हैं, मरने के लिए बोल रहे हैं, लेकिन संग किए है ना, तो मार रहे हैं तो गोली मार रहे हैं, लेकिन ठीक है, कम से कम भगवान के नाम ले लिए। और सुनीति इतना महान थे, उसको पकड़ लिए, इसे पकड़ लिया। बेटा सुरुचि ने जो बोला है ना, सही बात बोले हैं, लेकिन एक अच्छा बात बोले। ये हम लोग का वैष्णव कल्चर है। वैष्णव कल्चर में क्या होता है पता है आपको? सबका गुण है। किसका गुण नहीं है बताइए? बताइए किसका गुण नहीं है? इस संसार में कोई भी जीव, एक जीव का बात बताइए जिसका गुण नहीं है, सिर्फ दोष है, बताइए। जब भगवान का पास सब गुण है और सब चीज भगवान से पैदा हुआ है, सबका कोई गुण है कि नहीं? सबका, सब चीज का, जितना पेड़ पौधा देखते हो, जितना आदमी जानवर सब देखते हो, सुअर से लेकर कुत्ता तक, सबका है, सबका स्वभाव अच्छा। चाणक्य पंडित ने कुत्ता का, कावा का, कावा बोलते हैं ना, क्रोज, कावा का क्या अच्छा गुण बताइए ना? ये उच्चिष्ट भोजन करता है, समझ रहे हैं ना? झूठा खाता है। गूढ़ मैथुन, वो कभी मैथुन नहीं करता है। वो दोनों सहवास कभी पब्लिक में नहीं करते। अविश्वास, किसको विश्वास नहीं करते? कौवा किसको विश्वास नहीं करते? अरे भाई सावधान है बहुत, हर समय देखो कितने चंचल है, कहाँ बोलते हैं, इधर उधर, थोड़ा खाने के लिए ले आता है ना, इधर उधर देखता है, भीतर कहाँ इधर रख लेता है, फिर 5 मिनट के बाद फिर इधर लाकर उधर रख लेता है। देखो इसका क्या गुण है, उसको चाणक्य पंडित ने देख लिए। सबका गधा का भी अच्छा गुण।
तो वैष्णव लोग, हम वैष्णव है ना, स्पेशली जितने लोग भक्त बने हैं ना, उन लोग का अच्छा स्वभाव है। हम लोग क्या कर रहे हैं, दोष देख रहे हैं, इसलिए हमारा भजन नहीं हो रहा। भजन नहीं होने का ये भी एक कारण है। कितना आदमी, कितना सही आदमी है बताइए इस जगत में, और इसमें कितना लोग आस्तिक है, कितना लोग ठाकुर को मानते हैं, और ठाकुर को मानने वाले से कितना लोग ठाकुर जी का भजन करते हैं, और भजन करने वाले से कितना लोग पाप छोड़े हैं, और फिर भजन से कितना लोग कलिजुग का धर्म हरे कृष्ण महामंत्र जप कर रहे हैं। तो रेयर पर्सनालिटी हो गए है ना, जो भगवान कृष्ण का भजन कर रहे हैं, लेकिन फिर हम, उनका कोई गुण है ना, लेकिन हम दोष देखते हैं।